आजकल बिहार में शोले चल रहे हैं और शोले से याद आया एक बड़ा मशहूर डायलॉग। माँ कहती है कि बच्चा चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा, और यहाँ पर जो नेता कह रहे हैं कि चुप हो जाओ वरना गब्बर यानी प्रशांत किशोर आ जाएगा। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं हम डरने वाले नहीं, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। प्रशांत जी। नहीं, वो तो डरे ही हुए हैं, वो तो दिख ही रहा है। और वो प्रशांत किशोर से नहीं डरे, अपने कुकर्मों से डरे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने क्या गलती करी है। और प्रशांत किशोर ने एक बात बताई, मंगल पांडे के बारे में एक छोटी सी बात कही और मंगल पांडे उसके बाद से चुप है। दिलीप जायसवाल जी के बारे में एक बात बताया, हमने उनकी जन्म कुंडली नहीं खोली है, हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं। हमने अशोक चौधरी ने कितना पैसा लूटा ये नहीं बताया, सिर्फ 200 करोड़ की बात कही। हमने सम्राट चौधरी की एक गलती दो गलती के बारे में बताया, लेकिन उन्हें तो पता है ना कि उन्होंने कितने गलती करी है, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो डर रहे हैं। तो वो अपने कुकर्मों से डरे हैं और इस बात से डरे हैं कि जनता को उनके कुकर्मों की जानकारी हो रही है। आप जो बता रहे हैं मैं इन सारी चीजों पे आऊंगा, और मैं ही नहीं, मेरे आज ब्यूरो चीफ हैं रुपेश भाई, वो भी बैठे हुए पीछे, उनके पास भी एक लंबी फेहरिस्त है। प्रशांत जी, बिहार में अच्छा भला चुनाव चल रहा था और अच्छा भला चुनाव होता था एक जमाने में, एनडीए बनाम महागठबंधन। लेकिन इस बार तीसरी पार्टी ने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ दिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा ये काम किसका बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा ये नहीं पता है, लेकिन जनता का काम बनने वाला है। जो आपने कहा कि एक अच्छी खासी व्यवस्था चल रही थी, ये ठीक है। एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जिसमें नीतीश और भाजपा वाले आकर कहते थे हमको वोट दे दो नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। लालू जी कहते थे कि भाई हमको वोट दे दो नहीं तो सांप्रदायिक शक्तियां आ जाएंगी, फिरका परस्त ताकतें आ जाएंगी। और जनता जो है वो निरीह बनकर लाचार होकर मजबूरी में इनको वोट देते आ रही थी। अब जनता के पास एक नया विकल्प आ गया है। तो जब लालू जी कह रहे हैं कि भाई सांप्रदायिक शक्तियों को वोट नहीं देना है, तो जनता कह रहे हैं हाँ वो तो नहीं देना है, लेकिन जनसुराज भी एक विकल्प है मेरे पास। जब नीतीश और भाजपा कह रहे हैं कि भाई लालू आ जाएगा, तो कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं, तुम हटो, जनसुराज को भी ला सकते हैं। तो 3 तिगाड़ा ने काम बना दिया, जनता का काम बना दिया, नेताओं का काम बिगाड़ दिया। जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रही थी 20-25 सालों से, जहां लालू के डर से मोदी नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट मिल रहा था मुफ्त में, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी का जमाना चला गया और लोगों को एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिख रहा है। इसलिए ये आपको घबराहट दिख रही है। प्रशांत जी का काम बन रहा है या बिगड़ रहा है? प्रशांत जी का काम कुछ नहीं बन रहा है, बिहार की जनता का काम बन रहा है। जनसुराज का काम बने या न बने, जैसा आपने बताया 30 साल में पहली बार चुनाव से पहले सरकार ने अपनी तिजोरी खोल दी लोगों के लिए। जिन वृद्धों का पेंशन 20 वर्ष में 400 से बढ़कर 410 नहीं हुआ, आज उन वृद्धों को, विकलांगों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को सीधे 1100 रुपया मिलने लगा। जिस आंगनवाड़ी वर्कर को, जिस आशा सेविका को, जिस रसोईया को इस सरकार ने यहाँ डाक बंगला चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया, आज उनका मानदेय बढ़ा रहे हैं, उनको हाथ जोड़ रहे हैं भैया हमको वोट दे दो। इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त हो गई। युवाओं को 1000 रुपया देने की बात नीतीश जी ने 2015 में कही थी, आज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप बताइए। तो ये आपका खौफ है? मेरा खौफ नहीं है, ये इस बात का खौफ है कि जनता के पास एक और विकल्प है। लोकतंत्र में जो जनसुराज के लोग बता रहे हैं, नेताओं में डर होना अच्छी बात है। नेताओं को ये डर होना चाहिए कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हरा सकती है। बिहार की दुर्दशा का, इसकी दुर्गति का, बदहाली का एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ नेताओं के मन से डर ही खत्म हो गया है। वो जान रहा है कि काम करें न करें, लास्ट में आकर लालू जी के डर से हमको वोट नीतीश को, भाजपा को पड़ ही जाएगा। लालू जी को मालूम है कि मुसलमान बेचारा जितना भी बदहाल हो जाए, परेशान हो जाए, भाजपा के डर से मुझे ही वोट दे देगा। लेकिन डर तो जनता का होता है। प्रशांत किशोर जी क्यों डरा रहे हैं? जनता का ही डर है। प्रशांत किशोर तो बस उसकी एक आवाज बनकर एक फॉर्मेशन में दिख रहे हैं। डर तो जनता का ही है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो अभी कुछ बने नहीं है। जनसुराज का तो कोई एमएलए जीता नहीं है, हम सरकार या विपक्ष में है नहीं, तो हमारा क्या डर होगा। ठीक ठीक। डर तो जनता का है, क्योंकि जो पक्ष और विपक्ष में बैठा हुआ है उसको सड़क से आवाज जा रही है, उसको हो रहा है
कि ना मैं पक्ष में रहूंगा ना विपक्ष में रहूंगा, जनता अब अंदर आने वाली है। प्रशांत जी, काशीराम जी का एक मशहूर बयान है कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। प्रशांत किशोर पहला चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल जीतने के लिए। जिस जमाने में कांसीराम जी ने ये प्रयास किया और ये बात कही, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय अपनी बात अगर आपको बतानी है, किसी गांव तक पहुंचानी है, तो पहुंचाने में 5 दिन लगता था, 10 दिन लगता था। आज वो बात व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सेकंड्स में पहुंच रही है। तो अगर आप सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी को हटा दें तो बिल्कुल प्रशांत किशोर को, जनसुराज को भी बिहार में ये काम करने, जीतने में 15 साल लगेंगे। लेकिन चूंकि आज व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तो लोग घर घर में बैठे बैठे ये चीज़ सुन रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी में 2 टाइप के लोग मिलते हैं। एक हैं जो कहते हैं कि वाकई कुछ हवा है, और दूसरे हैं वो कहते हैं कि हवा नहीं, सिर्फ हवा हवाई बातें। मेरे बात तो कर रहे हैं। आपने कांसीराम जी का कि जो बात कही हुई है उसका हवाला दिया है। वो चाहे जनसुराज की बुराई ही कर रहे हैं, आलोचना ही कर रहे हैं। जनसुराज की बात घर घर कैसे पहुंची? सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंची। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो ये बात पहुंचने में 10 साल लग जाता है। बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। एक और कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन ये है कि प्रशांत किशोर जी को जो वोट मिलेगा वो बीजेपी का नुकसान होगा या आरजेडी का नुकसान होगा? ये कंफ्यूजन लोगों ने अपने दिमाग में बना रखा है। वो लोग जो समझते हैं कि बिहार 2 भागों में बटा हुआ है, बिहार के वोटर। मेरे भाई, आप आंकड़े निकाल लीजिए। पिछली बार दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट आया है। 1/3 बिहार का वोटर ना एनडीए को वोट दिया है, ना महागठबंधन को वोट दिया है। और आप ही लोग कह रहे हैं कि कुछ तो वोट काटेंगे। तो दोनों का अगर 5-5% वोट भी काट दिए और 28 में जोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग दोनों का वोट काट रहे हैं, और इतना काट रहे हैं कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे, क्योंकि 1/3 वोटर इनसे पहले से कटा हुआ है। प्रशांत जी, 2 साल और अब में फर्क ये आया है कि पहले ये कहा जा रहा था तेजस्वी यादव की तरफ से या आरजेडी की तरफ से कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। अब आप जिस तरीके से खुलासे कर रहे हैं, जिस तरीके से चीजें लेकर आ रहे हैं, एनडीए को निशाना बना रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में कोई डील है। तो अब बताइए कि पहले हम बी टीम थे, अब हम तेजस्वी यादव के साथ हो गए। तो पहले आप लोग तय कर लीजिए कि हम हैं क्या। कोई कहा वोट कटवा पार्टी है, समझा कि इनको, प्रशांत किशोर को गुस्सा आ जाएगा। हम तो कैमरे पे कह रहे हैं भाई हम लोग वोट कटवा पार्टी हैं। एनडीए का भी वोट काटेंगे, महागठबंधन का भी वोट काटेंगे, और इतना काटेंगे कि जो 28% पहले से नाराज बैठा था उसके साथ जुड़कर दोनों को नहीं, काट लेकिन के साफ देखिए, कर देंगे। चुनाव के ठीक पहले अगर आप ऐसे खुलासे करेंगे और आपके खुलासों से एनडीए को नुकसान होगा, तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि अभी तो आप बोले थे हम बी टीम है। नहीं, मैंने बताई, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव अपनी मैं गति माने आपसे- पहले, मेरी बात सुन पहले लीजिए, तेजस्वी मेरा यादव सवाल गति सुन माने। लीजिए। नहीं, मेरा सवाल यह है कि अगर चुनाव से पहले आप जिस तरीके से खुलासे कर रहे हैं, सरकार में कौन है? अगर आप खुलासे कर रहे सरकार में कौन है? हैं, एनडीए है, तो चोरी भ्रष्टाचार का आरोप किस पर लगेगा? मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, पहले रुकिए ना भाई। एक मिनट, आप ऐसे सवाल का कोई तर्क, कोई लॉजिक होना चाहिए मेरा ना। लॉजिक ही बता रहा हूं, आप सुन लीजिए सवाल। अगर आप चुनाव से पहले ये जो आरोप लगा रहे हैं, डेफिनेटली आप ये क्लेम करेंगे कि इससे आपको फायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान एनडीए को होगा। हो। तो फिर फायदा क्या जनता का हो रहा है, आरजेडी को नहीं होगा? जनता को हो रहा है। आरजेडी को भी क्यों होगा। क्यों क्यों फायदा होगा आरजेडी को? भाई, लोग पहले से जानते हैं इस राज्य की सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे अपराधी पार्टी है राजद। वो किसी भी हालत में राजद को वोट नहीं देंगे। आपको जो तो आप ये राजद कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि राजद को तो वोट मिलेगा ही नहीं? कैसे मिलेगा मैं बताइए? आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, हमको कांस्टेंट मानने की क्या जरूरत है? पीछे का नहीं, इतिहास आपने अभी आपको- बोला ये। अरे आप तो आंकड़े देख कर आए हैं। 2005 के बाद से राजद को इन करीब 65% बिहार की जनता ने ना वोट दिया है, ना आगे देगी। क्योंकि जिस जंगल राज की आप लोग बात करते हैं, जिस पर आप आर्टिकल लिखते हैं, विवेचना करते हैं, चर्चा कराते हैं, उस जंगल राज को जिन 2 पीढ़ियों ने बिहार के भोगा है, वो किसी भी हालत में राजद के साथ नहीं जा सकते हैं। इसलिए भी नहीं जा सकते हैं कि राजद का चाल चरित्र चेहरा बदला भी नहीं। जैसे पहले वो लोग थे वैसे आज भी हैं। राजद ने अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया, कुछ राजद में बदला नहीं, तो उसके साथ जाएगा नहीं। तो अगर एनडीए का वोट कट रहा है तो नुकसान सीधा सीधा उनको होगा, फायदा जनसुराज को होगा।